तो आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कवर करने वाले हैं भाई, ठीक है। यानी इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कवर हो जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनते चलना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इन शॉर्ट एपी भी कहते हैं। सबसे पहले पता करें कि एपी पता कैसे चलेगा कोई सीक्वेंस का कि एपी है। तो देखो आपको एक सीक्वेंस दे रखी है T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। आप क्या करना, T2 माइनस T1 ऐसे डिफरेंस निकालना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। अगर ये सारे डिफरेंस इक्वल आते हैं, कांस्टेंट आते हैं, देखो जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, nth टर्म माइनस n माइनस वनथ टर्म, सारे डिफरेंस अगर इक्वल हैं, नाम दे रहे हैं हम डी, तो इसको डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी सारे डिफरेंस अगर इक्वल हैं, कांस्टेंट हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है पक्का क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसे चेक करेंगे, आई थिंक क्लियर है, ठीक है। और इस डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये एक सीक्वेंस दे रखी है, आप यहाँ चेक करो a प्लस डी में से a माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आ रहा है डी। थर्ड माइनस सेकंड करो a प्लस टू डी माइनस a प्लस डी, डी आ रहा है। तो हम समझ गए कि यार ये जो सीक्वेंस है वो क्या बनने वाली है, AP है, ठीक है। आप उल्टा भी मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि सर अगर कोई ऐसी सीक्वेंस हमें दिखे जिसमें पहली टर्म में मैंने एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया, सेकंड टर्म मिल गई, वही सेम कांस्टेंट नंबर सेकंड में ऐड किया, थर्ड टर्म मिल गई, वही कांस्टेंट थर्ड में ऐड किया, फोर्थ मिल गई, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। जैसे यहाँ पे a में डी ऐड किया तो a प्लस डी में डी ऐड किया a प्लस टू डी, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो मतलब ये AP है। तो दो तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं या यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो दोनों ही एक ही बात है, क्या है, डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म, डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। आई थिंक क्लियर है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सीक्वेंस ली है 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। आप चेक करो 5 माइनस 2 कितना आया, 3, 8 माइनस 5 कितना आया, 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, हर बार 3 आ रहा है। तो मतलब ये AP हो गई। तो AP का तो पता चल गया कि AP है। अब AP में अगर हम देखेंगे A दैट इज स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म, इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है 2, और जो डिफरेंस आया है वही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आया A और D, ये क्लियर है। अब इस AP की nth टर्म, शुरू से स्टार्टिंग से nth टर्म, जैसे कोई 10th टर्म पूछ ले, 15th टर्म, तो उसको आप यहाँ से समझो। कैसे समझेंगे, देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है A, ये आपकी सेकंड टर्म है A प्लस डी, और ये आपकी थर्ड टर्म है। तो देखो सेकंड टर्म में D एक आ रहा है और थर्ड टर्म में 2D आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है D। तो nth टर्म में क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन डी, यही आपकी स्टार्टिंग से nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया आपका a प्लस एन माइनस वन डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। और d a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, टर्म का नंबर, कि कौन सी टर्म आपको निकालनी है। जैसे कोई आपसे पूछता कि बताओ सर 10th टर्म बताओ, तो क्या लिखते हैं, a प्लस 10 माइनस वन डी, मतलब a प्लस 9d। ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन था, इसकी अगर कोई आपसे पूछता 10th टर्म निकालो, तो वही a प्लस 10 माइनस वन डी, यानी a प्लस 9d। a हमारा कितना है 2 और d कितना है 3, पुट कर दो, तो 9 इंटू 3 27 प्लस 2 29। मतलब आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 10th पोजीशन पे आपको क्या मिलने वाला है, 29। आई थिंक क्लियर है। तो AP पहचानना और AP की कोई सी भी टर्म निकालना, उसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको समझते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कंप्लीट AP दे रखी है और उस AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये पूछ ले। तो जैसे क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस, तो पहले तो चेक करो क्या है ये। तो देखो 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, इसका मतलब AP है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, यानी कॉन्स्टेंट D हम ऐड कर रहे हैं 3। तो इसका मतलब ये एक AP है जिस AP की फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है 3। फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। अब करना क्या है, बोले नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो मान लो n टर्म्स हैं, इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है n। अगर इसमें टोटल n टर्म्स हैं तो ये पहली दूसरी तीसरी, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, nth टर्म। तो आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो कि Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म आपकी कितनी हो जाएगी 82, ये nth टर्म हो गई। और फर्स्ट टर्म कितनी है, आपने देखा फर्स्ट टर्म कितनी है 4, लिखा था ना यहाँ पे, और d कितना है n माइनस वन, और d कितना है 3। आपको निकालना क्या है यहाँ से n, सिंपल है। तो 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 82 माइनस 4 कितना आया भाई 78 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 3।
3 से डिवाइड कर दो, तो 78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 6, तो n कितना आ जाएगा, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है भाई, 27। n ही तो है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो सीक्वेंस दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स n एज्यूम कर लेना, तो लास्ट टर्म आपकी बनेगी nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला लगा देना, n आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 2 टर्म दे रखी हैं, जैसे किसी एपी की 2 टर्म्स दे रखी हैं और तीसरी टर्म पूछ ली, जैसे ये है, इफ 7th एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी बी 34 एंड 64, तो कह दिया कि आप 18th टर्म बताओ, तो आप क्या करो, क्या क्या दे रखा है, 7th टर्म, तो T7 मतलब 34 7th टर्म, और T13 13th टर्म कितनी दे रखी है, 64, ये हमें डेटा दे रखा है। और पूछा क्या है, 18th टर्म, यानी आपका क्वेश्चन है कि 18th टर्म निकालो। 18th टर्म क्या होगी, a प्लस 18 माइनस 1 यानी कि 17d। अब इसमें क्या चाहिए आपको, a और d चाहिए सर, तो 2 अननोन है, उसके लिए 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 7th टर्म दे रखी है, 13th टर्म दे रखी है। 7th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 7 माइनस 1d यानी a प्लस 6d 34 है, और 13th टर्म क्या होगी, a प्लस 13 माइनस 1d मतलब 12d। तो ये आपकी 2 इक्वेशंस हैं, पहली और ये दूसरी। सिंपल है, जब ऐसी इक्वेशंस आ जाएं तो सेकंड में से आप फर्स्ट या फर्स्ट में सेकंड कुछ भी माइनस कर लो। मान लो मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, 12d माइनस 6d आपको बचेगा 6d, और 64 माइनस 34 आएगा आपका 30। 6 से डिवाइड कर दो तो d आ गया आपका 5। ये d किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जो आसान लगे, तो d बराबर 5 आप फर्स्ट में पुट कर दो, तो a प्लस 6 इंटू 5 यानी 30 इक्वस टू 34। तो a कितना आ गया भाई, 4। अब a पता है और d पता है तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। आपसे पूछा क्या था, 18th, तो 18th टर्म क्या बनेगी, a बराबर 4 लिख दो, और 17 d की जगह क्या लिख दो, 5, तो ये आ गया आपका 89। सो आंसर इज 89। आया समझ में कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम, मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे चलते गए nth टर्म का सम। तो यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn-1 और Tn, एन टर्म्स का सम चाहिए मुझे। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सम ऑफ एन टर्म्स का। इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। पुट कर दो डेटा, आंसर आ जाएगा। इसी को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, कैसे कि n/2 2a को लिख लो a प्लस n-1d। जब आप ऐसा लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये जो लिखा है कौन सा, ये वाला, तो ये तो a प्लस n-1d तो nth टर्म हो गई। n टर्म्स हैं तो nth टर्म को हम क्या कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो ये तो आपकी लास्ट टर्म बन गई। तो लास्ट टर्म को अगर मैं l कह दूं तो ये बनेगा n/2 a प्लस l। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। आई थिंक क्लियर है। तो दोनों फॉर्मूले हमारे लिए यूजफुल हैं। जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी आपको दे रखी है, उसकी फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 4, और सम ऑफ 40 टर्म्स पूछा है। तो सम ऑफ 40 टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। हमें 40 टर्म्स चाहिए तो n 40 हो गया, तो 40/2 2a फर्स्ट टर्म कितनी है 2, a की जगह 2 लिख दिया, n की जगह 40 लिख दिया, d की जगह क्या लिख देंगे 4। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है तो सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पढ़ो, फाइंड दी सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स, उन सब का सम निकालना है, बट कंडीशन है क्या, विच ऑन डिवीजन बाई 7 लीव्स रिमाइंडर 3। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स 3 डिजिट के जिनको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर आए। अच्छा, 3 डिजिट का जो नंबर्स को अगर मैं देखूंगा तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है 100, और सबसे बड़ा कौन है 999। तो 100, 101, 102 ये पूरी सीरीज है। इनमें से वो नंबर ढूंढो जिनको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं 3 रिमाइंडर आए। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा 100 रिमाइंडर कितना दे रहा है। तो 100 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 14 टाइम्स जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 14 इंटू 7 क्या होता है 98। तो यानी 100 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना रहा है 2। मुझे चाहिए रिमाइंडर 3, तो एक और बढ़ा दो तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका नंबर सबसे पहला क्या बनेगा 101।
यानी कि 101 जो है वो होगा 17 इंटू 14 प्लस 3, 7 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर दे रहा है। तो सबसे पहला नंबर आपका कौन है? 101। अब तो आसान है सर, 102 कितना रिमाइंडर देगा? 3 + 1 दैट इज़ 4। 103 कितना देगा? 5। चलता जाएगा। तो हमें तो रिमाइंडर फिर से जब आपको चाहिए अगर 3 तो +7 करने से मिलेगा, फिर आपको +7 करने से मिलेगा, यानी 7 7 ऐड करते जाओ। आपको समझ में आ गया ना रिमाइंडर कैसे निकालना है? जैसे 102 का चेक करोगे तो 17 इंटू 14 प्लस 4, 4 रिमाइंडर दे रहा है, फिर 5 6 7 रिमाइंडर होगा नहीं, 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 तब जाके हमें मिलेगा। तो 3 रिमाइंडर वो +7 वाला ही देगा, दैट इज़ 108। तो ऐसे करते गए। अब लास्ट में कैसे चेक करें? बोले एक काम करो, 999 को डिवाइड कर लो। तो 999 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो चेक कर लूं रिमाइंडर कितना आ रहा है। डिवाइड करो भाई, तो 7 इंटू 1 2 9, तो 7 इंटू 4 और 1 9, यानी कि 2 + 5, यानी कि 7 इंटू 142 + 5, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। मुझे कितना चाहिए रिमाइंडर? 3। तो क्या करें? 2 कम कर लो। तो इसमें से 2 कम कर लो तो आपका नंबर बनेगा 997। तो सबसे बड़ा नंबर जो आएगा 3 डिजिट का, जो 7 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देने वाला है, वो है 997। तो ये आपकी सीरीज मिल गई और इन्हीं नंबर्स का मुझे सम चाहिए। तो एक बात बताओ, ये AP है कि नहीं है? AP है ना, ये तो +7 +7 +7। अब इस AP का सम चाहिए। तो बोले सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो पता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 a + l, a और l, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म है 101, लास्ट टर्म है 997, बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं इसमें n टर्म्स हैं, तो ये कौन सी टर्म बनेगी फिर आपकी? nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो जैसे लास्ट टाइम लगाया। तो nth टर्म क्या होगा? a + n - 1d। तो nth टर्म है 997, a मतलब फर्स्ट टर्म 101 प्लस n - 1d, कॉमन डिफरेंस कितना है? 7, पुट कर दिया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो आपको जो n मिलेगा वो कितना आ रहा है? 129। कैसे मिलेगा ये? 101 इसमें से कम कर लो, तो 101 कम करेंगे तो 896 ये आ जाएगा। और 7 से इसको डिवाइड कर लो, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2 और 8, ये आ रहा है n-1। तो 1 उधर जाएगा तो n कितना आ जाएगा? 129। n आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब तो क्लियर है क्या? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कौन सा लगा लेंगे? n/2 a + l। तो n की जगह 129 लिख दो, a फर्स्ट टर्म 101 और l लास्ट टर्म दैट इज 997। आई थिंक क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। किसी एपी में आपको अगर कोई कहे कि 3 टर्म्स एपी में एज्यूम करो, 4 टर्म्स एज्यूम करो, 5 टर्म्स एज्यूम करो, तो कैसे एज्यूम करेंगे समझते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपको जब जितनी भी टर्म्स पूछी हैं एपी में, अगर उनका सम दे रखा है तब तो आप टर्म्स ऐसे एज्यूम करना, सम नहीं दे रखा है तो टर्म्स आप ऐसे एज्यूम करना। जैसे आपको सम दे रखा है और 3 टर्म्स एज्यूम करने की बात करें तो आप एज्यूम करना a - d a + d। फायदा क्या है? बोले जब आप इनको ऐड करोगे सर d कट जाएगा, 3 आएगा। अगर आपको 5 टर्म्स एज्यूम करे तो ये जो है ना, इसी में आप इधर a + 2d और इधर 1 कम कर दो a - 2d, ऐसे 5 टर्म्स बन जाएंगी। ये बन गई। तो 3 और 5 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि बीच में एक आएगा a, एक आगे a + d, एक पीछे a - d, ऐसे चलता रहेगा भाई। और अगर आपसे 4 टर्म्स पूछेगा तो बीच में 2 पड़ेंगी। तो जब 2 पढ़ें तो आपको एक a - d लेनी है, एक a + d, ताकि कैंसिल हो जाए d। अब इनमें कॉमन डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है d, यहाँ पे भी d है, बट इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2d। आप देख लो, a - d में 2d ऐड करेंगे तब a + d आएगा, फिर 2d ऐड करेंगे तो a + 3d, और इसमें से 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a - 3d आया समझ में। तो ये ध्यान रखना, इसमें और इसमें d कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस? 2d, ये ध्यान रखना भाई। अगर आपको सम नहीं दे रखा है तो कैसे एज्यूम करेंगे? जैसे एपी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था कि 3 टर्म्स एज्यूम करनी है तो a + d a + 2d, 4 टर्म्स a + d a + 2d a + 3d, वही फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, 5 ऐसे एज्यूम कर लेनी है। आ गया समझ में। जैसे क्वेश्चन देखो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। 3 टर्म्स आपको एपी में दे रखे हैं जिनका सम कितना है? 27, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो बताओ, सम दे रखा है ना, तो टर्म्स क्या एज्यूम करनी चाहिए? a - d a + d। मान लो ये टर्म्स हैं तो इनका सम करोगे तो कितना आएगा? इनको जोड़ोगे तो d कट जाएगा, तो a मतलब 3a, कितना दे रखा है? 27। तो a आ गया 9,
ए आ गया 9, तो आप ए की जगह 9 यहाँ पुट कर दो, तो आपकी टर्म्स क्या हो गई 9 माइनस डी, 9 9 प्लस डी। अब आपको क्या चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि ये जो टर्म्स आई हैं ना, ये इनके स्क्वायर का सम आपको दे रखा है 293। तो अभी तो मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया ए माइनस डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए प्लस डी का स्क्वायर 293 है। ए की जब इसको ओपन करेंगे अपन, ठीक है, अभी ए के टर्म्स में लिख दिया है, बाकी आप ऐसे लिखेंगे तो और फास्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर, ये पहला ओपन किया मैंने स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर है, और यहाँ से कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर, और ये है 293। तो अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर 2AD माइनस 2AD तो कट गया, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया 3A स्क्वायर, और डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना आ गया 2D स्क्वायर, और बराबर में कितना है, बराबर में है 293। अब इसमें पुट कर दो आप क्या, ए की वैल्यू, तो 3 इंटू ए कितना है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, प्लस 2D स्क्वायर इक्वल्स टू 293। तो ये कितना हुआ 81 इंटू 3 243, 243 राइट में ले जाओ तो 2D स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 293 माइनस 243, दैट इज 50। तो 2D स्क्वायर अगर 50 है तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा 25। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5, तो यानी डी की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं 2। देखो आपके नंबर ये थे, ए तो 9 आ गया था, डी आपके 2 हैं, तो या तो 5 होगा या फिर -5 होगा। अगर डी हम 5 लेते हैं, डी क्या ले लेते हैं 5, तो बताओ ये डी बराबर 5 रखो यहाँ पे, तो क्या बनेगा ये 9 माइनस 5 दैट इज़ 4, और 9 प्लस 5 दैट इज़ 14। आपकी एपी बनेगी 4 9 14 एंड सो ऑन। अगर डी हम ले लेते हैं -5, तो आपकी एपी क्या बन जाएगी, तो -5 रखेंगे तो 9 माइनस -5 मतलब 14, 9 और 9 प्लस 9 माइनस 5 क्या बन जाएगा 4। कुल मिला के नंबर्स तो वही हैं 4 9 14 और इधर 14 एंड 4, बट दो एपीज अलग अलग पॉसिबल है। अब कह क्या रहा है, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ S15। S15 मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स। तो देखो दो अलग अलग एपी मिल रही हैं, एक तो ये है जो इंक्रीजिंग एपी है और एक ये है जो कि डिक्रीजिंग एपी है। अगर इस एपी में सम ऑफ 15 टर्म्स चाहिए तो n/2 2a प्लस n-20 फॉर्मूला लगेगा। n/2 n मतलब 15 टर्म्स हैं तो 15/2 2a मतलब फर्स्ट टर्म 4 प्लस n-1 मतलब 15 - 1 हो गया 14 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, कैलकुलेट कर लो ये आ जाएगा। और डी अगर -5 है तो एपी ये बनेगी, इसमें फर्स्ट टर्म बनेगी 14, कॉमन डिफरेंस बनेगा आपका -5। तो सम ऑफ 15 टर्म्स आएगा 15/2 यानी n/2 2a 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 14 प्लस n-1 मतलब 15 - 1 14 हो गया इंटू डी, कॉमन डिफरेंस -5 हो गया, कैलकुलेट कर लो ये आ गया। तो इस केस में आपका आ रहा है सम ऑफ 15 टर्म्स ये, और इस केस में आ रहा है ये। आपसे पूछा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ S15, मतलब S15 यानी 15 टर्म्स का जो सम है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉड। तो इस केस में तो पॉजिटिव है तो मॉड यही आएगा, और इस केस में अगर पॉजिटिव लेंगे इसका मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा 315। मतलब दो एपीज पॉसिबल हैं, दोनों के सम ऑफ 15 टर्म्स अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, कोई भी सीक्वेंस हो AP GP HP कुछ भी हो, अगर आपको उसमें सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है Sn, और आपसे पूछ लिया कि यार nth टर्म बताओ, तो nth टर्म निकालने का तरीका है Sn माइनस Sn-1। मतलब Sn का मतलब क्या होता है, देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn-1 प्लस Tn, n टर्म्स का सम। अब n टर्म्स के सम में से अगर मैं n-1 टर्म्स का सम, जिसे हम लिखने वाले हैं Sn-1, Sn में से अगर ये माइनस कर दूं उधर ले जाके तो Tn ही तो बचा, तो Tn क्या होगा सम ऑफ n टर्म्स माइनस S-1 टर्म्स का सम। तो वही लिखा है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स SR दे रखा है और आपसे rth टर्म पूछ ली तो क्या लिखोगे, सम ऑफ r टर्म्स माइनस सम ऑफ r-1 टर्म्स। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये दे रखा है और पूछ लिया कि 50th टर्म बताओ। तो एक तरीका तो ये कि सर 50th टर्म पूछा है तो आप एक काम करो, 50 टर्म्स के सम में से s ऑफ 50 माइनस s ऑफ 49 कर दो। 50 टर्म्स के सम में से 49 टर्म्स का सम माइनस कर दो, 50th टर्म बच गई। या फिर आपसे सम ऑफ nth टर्म पूछ लेता सपोज, तो हम nth टर्म कैसे निकालते हैं, मान लो nth टर्म है Tn, कैसे निकालोगे भी बताया था।
तो nth टर्म मतलब सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, ऐसे निकालेंगे भाई। सम ऑफ n दे ही रखा है, माइनस क्या करेंगे, सम ऑफ n माइनस 1 मतलब n की जगह n माइनस 1 लिख दो, तो ये बनेगा 3 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऐसा, तो 3 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस 1, ये है सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, ये है सम ऑफ n टर्म्स। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ रहा है 6n माइनस 7, कर लेंगे स्क्वायर ओपन करके, तो ये आ गया। तो आपको nth टर्म मिल गई। अब इसमें n जो पुट करना है पुट कर लो, nth टर्म मिल जाएगी। जैसे 50th टर्म चाहिए तो n की जगह 50 पुट कर दो। तो आपको क्या चाहिए इसमें, T50, कैसे निकालोगे बोले, n की जगह 50 लिख दो, तो 6 इंटू 50 माइनस 7 मतलब 300 माइनस 7 मतलब 293, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब समझो नेक्स्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एपी का कुछ भी हो सकता है, मतलब जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर 3 नंबर आपको ए बी सी ए पी में दे रखे हैं तो रिजल्ट है 2b बराबर a प्लस सी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं कि 3 नंबर हैं ए पी में, तो 2b बराबर a प्लस सी, मतलब मिडिल टर्म का ट्वाइस कर देना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसे मैं समझाता हूँ क्यों हुआ ऐसा। ए बी सी अगर ए पी में तो ऑब्वियसली बात है कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, यानी b माइनस ए करोगे और c माइनस बी करोगे तो बराबर आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, डेफिनेशन है ए पी की। अब इसमें क्या करो, b इधर ले जाओ तो 2b और a उधर ले जाओ तो a प्लस सी, तो रिजल्ट आ गया। तो याद रखना, तो ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b बराबर a प्लस सी भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकंड भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, दी नंबर्स, 3 नंबर आपको दे रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, t रियल है तो कह रहा है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स बताओ एपी की। तो अगर ये एपी में है 3 टर्म्स तो मिडिल टर्म का मतलब वही 2b बराबर a प्लस सी लगा देते, तो मिडिल टर्म का ट्वाइस 2b बराबर a प्लस सी, इसका ट्वाइस करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर आएगा, और फर्स्ट प्लस लास्ट यानी t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, तो t क्यूब प्लस t प्लस 6 आ जाएगा भाई। अब ये टी स्क्वायर उधर ले जाओ, ये इक्वेशन बनेगी, और ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन। इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर। तो एक फैक्टर तो हम हेटेंटाइल से निकालेंगे। जब आप t बराबर -1 पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -2 पुट करोगे सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट तो आ जाएगा t बराबर -2, तो t प्लस 2 फैक्टर हो जाएगा। तो t प्लस 2 से जब डिवाइड करोगे इसे तो ये आएगा, इसका d नेगेटिव है, इसका d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, तो इमेजनरी रूट्स हैं, तो यानी रूट तो यहीं से मिलेगा। तो एक ही आंसर है t बराबर -2, क्योंकि उसने कहा t रियल है, तो ये इमेजनरी देगा, ये हमें काम का नहीं है। तो t बराबर -2 आ गया, t बराबर -2 है, यहाँ पुट कर दो तो आपको तीनों टर्म से मिल जाएंगी, लास्ट तो पता ही है, ये और ये दोनों मिल जाएंगी। तो t बराबर -2 पुट करो उसमें, तो कितना आएगा, t बराबर -2 से ये बन जाएगा आपका -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया -2 इंटू 5 यानी -10, पहली टर्म आ गई -10, यहाँ पुट कर दो -2, तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4/2, ये आ रहा है -2, तो सेकंड टर्म आ रही है -2 और थर्ड दे ही रखी है, ये ए पी है। अब बताओ तो इसका डिफरेंस क्या बोले, -10 में 8 ऐड करेंगे तब आएगा -2, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 8, तो कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछिए, तो इसमें आप क्या करो 8 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 14, इसमें 8 ऐड कर दो तो 22, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या है 14 और 22। कॉन्सेप्ट क्या था, 3 टर्म्स दे रखी हैं तो मिडिल टर्म का ट्वाइस बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब 2b बराबर a प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत काम की है, क्या कह रहा है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो भाई आपको एक एपी दे रखी है, सपोज a1 a2 a3 से लेके an-2 an-1 और an। तो इस एपी की प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इक्वल होता है, मतलब शुरू से और आखिरी से बराबर दूरी पर जो टर्म्स हैं उनका सम बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो a1 प्लस an, ये शुरू से स्टार्टिंग से फर्स्ट है, ये लास्ट से फर्स्ट है, ये स्टार्टिंग से सेकंड टर्म और ये लास्ट से सेकंड टर्म, स्टार्टिंग से थर्ड लास्ट से थर्ड, इनका सम बराबर होता है किसके, फर्स्ट और लास्ट टर्म के। तो ये बहुत काम की चीज़ है, याद रखने का तरीका बताता हूँ। जो सफिक्स है ना टर्म के, जो सफिक्स हैं टर्म का जो नंबर है उनका सम करोगे तो n+1 आएगा, जितनी टर्म्स हैं उससे एक ज़्यादा। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है a1 a2 a3 से लेके 24 AP में है, और आपको रिजल्ट दे रखा है, पूछा है कि ये सम क्या है, a1 a2 a3 से लेके a24, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स पूछा है, ये पूछा है भाई आपसे। अब जितना दे रखा है वो तो ये है,
अगर आप यहाँ गौर से देखें तो आपको जो दे रखा है उसमें देखो आप, जैसे सफिक्स देखो 124, सम कितना आ रहा है 1 + 24 25, यानी जितने टर्म्स हैं उससे एक ज़्यादा आ रहा है। तो ये इक्विडिस्टेंट है शुरू से आखिरी से, यानी शुरू से फर्स्ट है या आखिरी से फर्स्ट है। जैसे इनके सफिक्स का सम देखो 5 + 20 25, तो ये स्टार्टिंग से फिफ्थ और ये लास्ट से फिफ्थ। और इसमें देख लो स्टार्टिंग से 10th और ये लास्ट से 10th टर्म, मतलब ये तो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं, तो इनका सम तो बराबर होगा। तो A1 + A24, A5 + A20, ये और ये बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी इसी के बराबर, इसको भी इसी के बराबर, तो मतलब इसका 3 टाइम्स आ गया है सम जो दे रखा है आपको। तो 3 टाइम्स फर्स्ट प्लस लास्ट 225, 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, तो फॉर्मूला होता है ना n/2 a + l, वो लगा लो। n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 24/2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि A1 और A24 का सम तो निकाल ही लिया 75, तो ये आ जाएगा आपका 12 × 75, ये अपना आंसर आ गया 900। आया समझ में? आप ऐसा नहीं कि इसी से आप ये प्रॉपर्टी से ही कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप एक काम करना, अगर डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो कैसे करोगे, तो फर्स्ट टर्म को आप लिख देना A, फिफ्थ टर्म को लिख देना A + 4D, 10th को लिख देना A + 9D, और 15 को A + 14D, 20th को A + 19D, और इसको लिख देना A + 23D, और बराबर इतना। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो A प्लस आपको ये मिलेगा 2A + 23D मिल जाएगा यहाँ से। जब सिंप्लीफाई करो तो 2A + 23D आ जाएगा 75, गारंटी है, ठीक है। तो यानी काम तो वहाँ से भी चल जाएगा। तब उसमें फॉर्मूला आपका ये लगेगा n/2 2A + n-1D, n-1D। तो n की जगह 24 रखोगे तो 24/2 2A + 23D, तो यहाँ से 2A + 23D मिलेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है, बहुत काम की है। इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी आपको दे रखी है, उसकी हर टर्म को अगर मैं इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज या मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी कांस्टेंट नंबर से, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी ही होगी। समझने के लिए, जैसे ये आपकी सीक्वेंस है A1 A2 A3 AN, एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है। एक कांस्टेंट नंबर है k जो कि नॉन जीरो है। अगर मैं सारी टर्म्स में मान लो k ऐड कर दिया, A1 + k A2 + k A3 + k, तो सीक्वेंस बनी नहीं A1 + k A2 + k A3 + k, ये भी AP ही है। आप देख लो सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, तो k कट जाएगा, तो AP ही है जिसका कॉमन डिफरेंस d ही होगा। और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं k सब में से तो भी AP ही रहेगी, कॉमन डिफरेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं सारी टर्म्स को k से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी AP ही रहेगी, बस फर्क इतना है कि कॉमन डिफरेंस KD हो जाएगा। कैसे, आप चेक कर लो कि k A2 - k A1, तो k कॉमन आ जाएगा A2 - A1, और A2 - A1 तो D है, तो KD आ गया। यानी कि कुल मिला के कुछ भी नंबर फिक्स कर लो, जैसे 2 मैंने सब में ऐड कर दिया सारी टर्म्स में, तो भी AP रहेगी, और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी AP रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी AP रहेगी, और 2 से डिवाइड कर दिया तो भी AP रहेगी। बस कॉमन डिफरेंस क्या क्या रहेगा मैंने बता दिया। k से मल्टीप्लाई करोगे तो नया कॉमन डिफरेंस बनेगा AP का KD, k से डिवाइड करोगे तो नया कॉमन डिफरेंस बनेगा D/K। चलो अब इसका रिजल्ट देखो, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई। कैसे, ABC AP में दे रखे हैं, तो ये पूछा है कि ये किस में होंगे। तो आप ऐसे सोचा करो, इनमें एक तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो अभी हमने सीखा, कुछ भी ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर ABC अगर AP में दे रखे हैं तो 2B = A + C लगा लो, या फिर सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकंड। ये 3 तरीके हैं, इनमें से कुछ भी अप्लाई करो। लेकिन पहले हमारी कोशिश रहेगी हम डायरेक्ट कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस रिजल्ट पे पहुंचे जो पूछा जा रहा है। जैसे इसमें और इसमें क्या कंपेरिजन, बोले A है BC यहाँ आ गया, तो यानी डिवाइड में कब आएगा, बोले यार ये तो तब आएगा जब ABC से मैं डिवाइड कर दूँ। तो बोले काम करते हैं ना, अगर ABC AP में है तो मैं अगर इन तीनों टर्म्स को ABC A × B × C से डिवाइड कर दूं तो भी मेरी जो नई सीक्वेंस बनेगी AP ही रहेगी। अभी तो सीखा किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दो, सबको करना। लेकिन तो मैंने तीनों टर्म्स को अगर मैंने डिवाइड किया ABC से, तो A/ABC मतलब 1/BC, B/ABC मतलब 1/CA, और C/ABC मतलब 1/AB, ये भी AP में होंगे। हर टर्म को ABC से डिवाइड कर दिया। तो भाई ये जो पूछा है वो किस में आ गया, AP में आ गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। आपको दे रखा है इफ B + C - A/A, ये आपको दे रखा है AP में और पूछा है। अगर आप गौर से देखें तो ABC नीचे वाला सेम है, बस ऊपर वाला हट जाए
तो हम कहें यार ये b प्लस सी माइनस ए की जगह प्लस ए होता, यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी होता और यहाँ पे भी प्लस होता, तो हर टर्म में ऊपर a प्लस बी प्लस सी नज़र आता, तो मैं हर टर्म को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देता। बट ऐसा नहीं है, तो क्या करें? बोले एक चीज़ हो सकती है क्या कि अगर मैं हर टर्म में 2 ऐड कर दूं तो फायदा है कि 2a माइनस ए प्लस ए बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, बोले अगर ये टर्म्स AP में हैं तो हर टर्म में 2 ऐड कर दो, तो +2, यहाँ जैसे इसमें अगर मैं प्लस करूँगा 2 तो ऊपर क्या आएगा 2a माइनस ए, मतलब प्लस ए आ जाएगा, b प्लस सी प्लस ए। यहाँ भी 2 ऐड करूँगा तो 2b माइनस बी यानी प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ भी 2 ऐड करूँगा इसमें तो 2c और माइनस सी यानी प्लस सी आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई, तो अब प्लस में आ गया ना जो हमें चाहिए था। अब हर टर्म को आप a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड, ये कट जाएगा, तो 1/a 1/b 1/c, तो ये किस में आ गए? AP में आ गए। तो ये ध्यान रखना, क्या किया हमने, हमें जो भी दे रखा था उस पूरी को, ये AP में है तो +2 +2 +2 किया, तो हमें पता है अगर एक कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे तो AP ही आएगी रिजल्टिंग सीक्वेंस। उससे हमें a प्लस बी प्लस सी जनरेट हुआ और हर टर्म को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म्स आ गए AP में हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अगर ये AP में है तो प्रूफ करो ये भी AP में होंगे। तो इसमें हम एक काम करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड कर देते हैं। अब LCM ले लो, सिंप्लीफाई कर लो तो ये आएगा, और जब इसको हम यहाँ आप देख रहे हैं c प्लस ए कट गया, ये बचा। अब बोले इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस ए इंटू बी माइनस ए बनेगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे तो c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिला, ये b स्क्वायर उधर ले जाओ तो 2b स्क्वायर बराबर c a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी बताया था ABC अगर AP में है तो 2b बराबर a प्लस सी होता है, तो उल्टा सोचो 2b बराबर a प्लस सी है तो ABC AP में है, तो यहाँ 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में होंगे, तो हेंस प्रूव्ड। आगे अगर आपको दो अलग अलग AP दे रखी हैं, मान लो एक AP ये है जिसमें n टर्म्स हैं, ये दूसरी AP है जिसमें n टर्म्स हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3, ऐसे an प्लस bn, तो वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी AP होगी। या सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3, तो वो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या रहेगी? AP ही रहेगी। कॉमन डिफरेंस अगर ऐड करोगे तो d1 प्लस d2 हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d1 माइनस d2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, आर ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें है ना, ये एक्चुअली गलत लिखा है, इसमें लिखना चाहिए d1 प्लस माइनस d2, मतलब ऐड करेंगे तो d1 प्लस d2 कॉमन डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d1 माइनस d2 होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाते हैं। आपको क्या चाहिए? अरिथमेटिक। लास्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारा AP का वो है अरिथमेटिक मीन। इसको हम मीन कह लें, एवरेज कह लें, AM कह लें, बात एक ही है। तो देखो समझना, 3 नंबर्स हैं, अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो जो मिडिल टर्म होती है ना उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2। जैसे ABC AP में तो बीच में कौन है? B, तो B A और C का AM कहलाता है, ये डेफिनेशन है। तो हमने तो पढ़ा है जब ABC अगर AP में है तो 2B बराबर A प्लस सी होगा, तो B कितना आ जाएगा? A प्लस सी बाई 2। तो B A और C का क्या है? अरिथमेटिक मीन। तो A और C का अरिथमेटिक मीन क्या निकल के आया? A प्लस सी बाई 2। तो ये ध्यान रखना, कोई भी 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे? उन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब कोई आपसे पूछे कि सर n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, A1 A2 A3 से लेके an का, तो भाई सारे नंबर्स को जोड़ दो, n से डिवाइड कर दो, ऐसे n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकलेगा। इसी में 2 नंबर का कैसे निकालोगे? A1 प्लस A2 अपॉन 2, 3 का A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3, ऐसे। चलो अब एक टर्म है कि 2 नंबर का तो समझ में आ गया, जैसे 5 और 6 का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? बोले 5 प्लस 6 बाई 2, ये अरिथमेटिक मीन आ गया 5 और 6 का। ठीक है, अब 2 नंबर के बीच में कोई भी 2 नंबर है, मान लो A और B, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स कैसे इंसर्ट करेंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो आप मान लो A और B आपके कोई भी 2 नंबर हैं A और B, और उन A और B के बीच में आप कोई भी ऐसे n नंबर ले लो, जैसे A1 A2 A3 से लेके an, ताकि ये कंप्लीट AP बन जाए। तो फिर हम A और B के बीच में A1 A2 A3 से लेके an को अरिथमेटिक मीन कहते हैं, n अरिथमेटिक मीन्स। कॉन्सेप्ट क्या समझ गए? A और B आपके कोई भी 2 नंबर हैं, इनके बीच में n नंबर्स ऐसे ले लो कि AP बन जाए, तो ये A1 A2 से लेके an n अरिथमेटिक मीन्स कहलाते हैं A और B के बीच में।
अब निकालने का तरीका कैसा है? निकालने का तरीका ये है कि भाई जो b है इस AP की कौन सी टर्म होगी? बोले सर n टर्म्स तो ये हो गई A1 से लेके n, एक ये हो गई एक ये हो गई, तो n प्लस 2 टर्म्स, तो b हो गई n प्लस 2th टर्म। तो n प्लस 2th टर्म का फॉर्मूला बताओ, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका b जो है n प्लस 2th टर्म है। तो यहाँ से ये आ जाएगा n प्लस 1 d और a उधर ले जाएँ तो ये आ जाएगा b माइनस ए। तो आपको d यानी कॉमन डिफरेंस मिलेगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो आप याद रखना, अगर दो नंबर्स हैं a और b, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, जिनको हम a1 a2 से लेके an कह रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस आएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। कॉमन डिफरेंस अगर पता चल गया तो इस AP की a1 क्या है? सेकेंड टर्म, मतलब a1 बनेगा a प्लस डी, a2 बनेगी थर्ड टर्म, तो मतलब a प्लस 2d ऐसा। तो a1 फर्स्ट मीन क्या है? a प्लस डी, डी क्या है? b माइनस ए अपन n प्लस 1। सेकेंड क्या है? a प्लस 2d। nth क्या आएगा फिर? a प्लस एन डी। समझ गए? अब इसमें खास बात यह है, ये जितने भी मीन आए ना a1 a2 a3 से लेके an, अगर कोई आपसे पूछे कि इन सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम बताओ, तो सम होता है n टाइम्स a प्लस बी बाई 2। मतलब a और b के बीच में सिंगल मीन होता है a प्लस बी बाई 2, उसका n टाइम्स। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे सिग्मा ए आर बराबर 1 से n, मतलब r की वैल्यू 1 रखोगे तो a1, 2 रखोगे तो a2, 3 पे a3 और लास्ट में an। सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स ये आ गया n टाइम्स a, कैपिटल A क्या लिखा है? a प्लस बी बाई 2। यानी आपको अगर सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स चाहिए तो मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, n टाइम्स सिंगल मीन, काम बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19 आया समझ में? निकालना है तो हम क्या करेंगे? बोले 3 और 19 के बीच में 3 नंबर ले लिए a1 a2 a3, ताकि ये AP बन जाए। तो यही a1 a2 a3 क्या कहलाएंगे? अरिथमेटिक मीन्स। बताया था ना। कॉमन डिफरेंस क्या निकाला था? b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b क्या है? 19, a क्या है? 3 और n क्या है? 3। तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये आ गया 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। तो ठीक है, अब ये है तो AP ना, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 दैट इज 7, और 7 प्लस 4 मतलब 11, और 11 प्लस 4 मतलब 15। तो आपके नंबर्स क्या हो गए? आपके नंबर हो गए 7, 11 और 15। ये हमारा आंसर है, 7, 11, 15। बाकी फॉर्मूला है ना, a1 a प्लस डी, a2 है a प्लस 2d और a3 है a प्लस 3d, फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगला क्या है? पढ़ लो। आफ्टर इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 38, सम ऑफ रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज दिस। तो वैल्यू ऑफ n, मतलब आप समझ गए क्या कह रहा है ये? आप समझो ये ऐसे कह रहा है कि 2 और 38 के बीच में अगर n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए a1 a2 से लेके an, तो जितने भी आ रही है सीक्वेंस उसका सम हमें दे रखा है कितना? 200। एक बात बताओ, ये जो सीक्वेंस है ये तो पता है ना AP ही होती है, तो AP का सम क्या होता है? n बाई 2। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n तो ये है और 2 टर्म्स ऑलरेडी हैं, 2 और 38, तो टर्म्स हो गई n प्लस 2। तो n बाई 2 यानी n प्लस 2 बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म यानी 2 प्लस 38, और ये किसके बराबर है? 200। तो 2 प्लस 38 आ रहा है 40, 40 अपॉन 2 आएगा 20, 20 से काटोगे तो 10, n प्लस 2 10 है तो n आ गया 8। n कितना आ गया भाई? 8। ठीक है, चलो ये AP कंप्लीट हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं भाई।